Good morning students, how are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So today I am going to teach you English of class 7th, and today we will continue the explanation of chapter number 8, the future of the polar bear. In our previous video we have done reading and explanation also of the chapter, but it was half. So today I am going to teach you page number 5050. So its explanation. So let's start. But it has adjusted to live in extreme condition. हम बात कर रहे थे पोलर बियर की. तो जो पोलर बियर है इसने एक्सट्रीम कंडीशन में भी मतलब रहने के लिए एडजस्टमेंट करना सीख लिया, इसने कर लिया. It can accommodate to freezing temperature, move across ice and snow and swim in Arctic waters. तो ये जो है मुक्त तापमान को समायोजित कर सकता है, बर्फ़ और बर्फ़ के पार जा सकता है और आर्कटिक के पानी में भी तैर सकता है. Its main source of food is seal, which it hunts from ice floes. जो इसका मुख्य खाना है वो सील है. सील एक समुद्री जानवर होता है जो कि आइस फ्लोज में मिलता है. Sea ice, which it travels across to reach its prey and also to breed, is crucial to the survival. जो सी की आइस होती है, बर्फ़ की आइस होती है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उस पर ट्रैवल करके वो अपने शिकार तक पहुंच सकता है, जिससे कि उसे खाना मिलता है. और ये जो है खाना जाहिर सी बात है, जो उसका भोजन होता है वो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. द आइस शीट्स आर श्रिंकिंग. जो आइस की शीट्स हैं, बर्फ़ की जो शीट हैं वो श्रिंक हो रही हैं, चादरें मतलब उसकी सिकुड़ रही हैं. सिंस 1950 द समर थिकनेस ऑफ द आइस हैज़ डिक्रीज रेडिकली एंड इट इज़ थॉट दैट बाय 2050 देयर मे बी नो समर आइस. तो अगर हम देखें तो 1950 के बाद से गर्मियों में बर्फ़ की मोटाई में भारी कमी आई है और ऐसा माना जाता है कि 2050 तक गर्मियों में बर्फ़ नहीं रहेगी. पोलर बियर कैन स्विम फॉर मैनी माइल्स. जो पोलर बियर है वो कई मीलों तक तैर सकते हैं. बट एज द आइस डिक्रीजेज द डिस्टेंस बिकम टू ग्रेट. लेकिन जैसे ही बर्फ़ कम हो जाएगी, बर्फ़ कम होना शुरू हो जाएगी, तो ये जो डिस्टेंस है और ज़्यादा बढ़ जाएगी. इफ़ द बियर कैन नॉट हंट सफिशियंटली, इट कैन नॉट बिल्ड अ फैट रिजर्व टू सी इट थ्रू द विंटर, हैंस इट स्टार्व्स. अगर जो है इसको अच्छे से खाने को नहीं मिला या इसको शिकार करने को नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है इसको प्रॉपर अपना जो इसको फीड चाहिए वो नहीं मिलेगी, डाइट चाहिए वो नहीं मिलेगी, और इससे इसका जो फैट है जितना रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाएगा. और उससे क्या होगा, उससे जो है ये भूखा ही रह जाएगा. जो बियर जो होते हैं ये स्नो केव्स पे भी डिपेंड होते हैं, जो बर्फ़ की गुफाएं होती हैं उन पर भी डिपेंड होते हैं. इसको मैटरनिटी डेंस कहा जाता है. टू रेयर इट्स यंग. तो इनके जो बच्चे हैं, वो जो फीमेल पोलर बियर होता है वो कहाँ पे जन्म देता है, जो मैटरनिटी डेंस होती हैं, बर्फ़ की जो गुफाएं होती हैं उसमें. दीज ऑक्योर इन थिक स्नो ड्रिफ्ट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड वार्म. और ये जो स्नो मतलब स्नो से जो डेंस बनी होती हैं, ये उनको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट देती है जहाँ पे वो अपने बेबीज़ को जन्म दे सकें. However, rising temperature mean that the den can collapse. लेकिन अब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो इनकी गुफाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी. डेंस आर ऑल्सो थ्रेटन बाय द ऑयल इंडस्ट्री. और ऑयल इंडस्ट्री की वजह से भी डेंस पर अच्छा खासा खतरा मंडरा रहा है. अपार्ट फ्रॉम द डेंजर ऑफ पोल्यूशन, द सर्च फॉर ऑयल कैन डिस्टर्ब द बियर्स ब्रीडिंग ग्राउंड. सिर्फ जो है पोल्यूशन से ही नहीं, बल्कि जो ऑयल की सर्च हो रही है ग्राउंड से, उससे भी जो बियर्स हैं ये इनका जो रहने की जो जगह है उस पर फ़र्क पड़ रहा है. दिस माइट रिजल्ट इन फीमेल बियर्स लिविंग देयर डेन्स अर्ली. इसी वजह से क्या करना पड़ता है, जो फीमेल बियर्स होते हैं उनको अपनी डेन जल्दी छोड़नी पड़ती है, विच में लीड टू द डेथ ऑफ द यंग वंस. और इस वजह से क्या हो सकता है, जो बच्चे उन्होंने जन्म दिए हैं उनकी डेथ जल्दी हो सकती है. The indigenous people of the Arctic are threatened by climate change too. और जो वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं वो भी वहाँ की जलवायु परिवर्तन से उनको भी खतरा रहता है.
देयर कल्चर हैज़ इवॉल्व टू डील विद एक्सट्रीम कंडीशन। जो उनकी संस्कृति है वो चरम स्थितियों से निपटने के लिए विकसित हुई है। लाइक द पोलर बियर दे हंट सील एंड आर अफेक्टेड बाय थिनिंग आइस। जिस तरीके से पोलर बियर होते हैं ठीक उसी प्रकार से वे भी सील का शिकार करते हैं और बर्फ़ के पतले होने से वो भी प्रभावित होते हैं। द बियर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड हिस्ट्री। जो बियर है वो उनकी कल्चर और हिस्ट्री का पार्ट है। देयर आर मैनी folk tales and spiritual beliefs that reveal how closely their lives are entwined, and the polar bear decline is also a warning for those who care about the survival of the indigenous people of the Arctic region। जो ऐसी कई लोक कथाएँ हैं और आध्यात्मिक मान्यताएँ हैं जो कि ये बताती हैं कि उनका जीवन कितनी निकटता से पोलर बियर से जुड़ा हुआ है, और ध्रुवीय भालू का पतन उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो आर्कटिक क्षेत्र के स्वदेशी लोगों के अस्तित्व की परवाह करते हैं। कैन द पोलर बियर सर्वाइव? क्या ध्रुवीय भालू जीवित रह सकता है? नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता है। सम बिलीव दे माइट अडैप्ट टू बिकम लैंड स्पीशीज हंटिंग फॉर डिफरेंट फूड, बट इफ सो वुड देयर बी सफिशिएंट फूड अवेलेबल? बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो पोलर बियर हैं, जो ध्रुवीय बियर हैं, ये अपने आप को ढाल लेंगे लैंड स्पीशीज़ बनने के लिए और वहाँ पर ही रह के मतलब हंट करेंगे, शिकार करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या इतना सफिशिएंट खाना उनके लिए अवेलेबल होगा? द पोलर बियर वुड बी कम्पीटिंग विद अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग अदर बियर्स। उनकी प्रतिस्पर्धा जो है और बियर्स से भी है। And if they did adapt, they might also mate with other bear species such as the brown bear, in which case would they still be polar bear? So this chapter actually explains about the polar bear, that they are endangered species, कि अब वो ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ है, कैसे क्लाइमेट में वो रहती है, कैसे क्लाइमेट में ग्रो करती है, कैसे जो है वो खाना खाता है, जो इसकी फ़ीमेल पोलर बियर्स होती हैं, ये कहाँ पर बच्चों को जन्म देती है। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया। और इसमें एक क्वेश्चन मार्क भी है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट वहाँ का चेंज हो रहा है आर्कटिक का, तो क्या पोलर बियर का अस्तित्व रहेगा? कुछ लोगों का ये मानना है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो पोलर बियर अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेगा, लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये तो जो है टाइम हमको बताएगा। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट चैप्टर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ रीड द चैप्टर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट बाय योरसेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।